کو संभालने पर मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूं। जो आता है उसकी आवभगत सब करते हैं, लेकिन मेरी नज़र पड़ी हमारे यहाँ एक्टिंग वाइस चांसलर जनाब अंसारी साहब पर। मैं वो चले गए पर लेकिन मैं आपकी खिदमत का एतराफ़ करना चाहता हूँ। आपने कलील मुद्दत में जो भी खिदमत हो सकी इस जामिया की है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस जामिया के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ मेरा एक कल्बी लगाव है। मैंने यहाँ तालीम तो हासिल नहीं की, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जनाब वाला मेरे बुजुर्गों के नाम से मंसूब है, क्योंकि बर्र सगीर में पहली अकामती यूनिवर्सिटी की बुनियाद हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने रखी थी। और तारीख इस बात की गवाह है कि उस ज़माने में मुल्तान शहर से लेकर और पीरा गायब जिसको कहते हैं वहाँ तक खैमे लगे हुआ करते थे, और उसमें आपके तालिब इल्म रहा करते थे जो आपके मदरसा बहाइया से मुंसलिक थे, जहाँ तालीम और तबलीग और दीन और दुनिया का जो एक हसीन इम्तजाज है उसको फ़रोग़ मिलता था। मैं माज़रत चाहता हूँ ख़वातीन व हज़रात, आपको तवील इंतज़ार करना पड़ा। आपका वक्त कीमती है, स्टूडेंट्स का वक्त कीमती है, हम उसको ज़ाया हरगिज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पहुंची और कल रात बहुत लेट तालिबान की लीडरशिप एक 12 रुकनी वफद अपने सरबराह मुल्ला बरादर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा, और आज मुझे सुबह उनसे मुज़ाकरात करने थे। और मुज़ाकरात करने थे कि जो सिलसिला गुफ्तगू शुनीद का आगे बढ़ चुका था, जो 9 नशिस्तें दोहा में हुई थी और वो मुआहदा जो तकरीबन पाया तकमील को पहुंच चुका था, जिससे उम्मीद थी कि इस खित्ते में अमन बहाल होगा, वो तात्तुर का शिकार हो गया। और पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान की काविश है कि एक मर्तबा हम फिर उस सिलसिले को, उस डायलॉग को रिज्यूम करें और वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाए। मैं ये कहते हुए मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ जनाब गवर्नर साहब कि आज जो मेरी उनके साथ नशिस्त हुई है वो कोई 1.25 घंटा की नशिस्त थी, और मैं उस नशिस्त से मुतमईन लौटा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हमारी काविश है, पाकिस्तान की कोशिश और काविश है कि जहां से बात टूटी थी वहां से बात का आगाज हो और इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हो। मैंने आज उनसे दस्तबस्ता ये गुजारिश की कि 40 साल आपने कर्ब में गुजारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान ने कोई कम कुर्बानी नहीं दी। आज भी 27 लाख अफगान पाकिस्तान का मेहमान है और हमने अपने कस्बे कुर्सी में भी उनको खुशामदीद कहा, अपने माशरे का, अपनी तिजारत का हिस्सेदार बनाया और अपने सीने से लगाया, और वो आज भी यहाँ अपना रोजगार भी कमा रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आज भी उनके मरीज आते हैं और पाकिस्तान के अस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा होता है। लेकिन कब तक? 19 साल का तवील अरसा गुजर गया और $1 ट्रिलियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ग्लोबल पावर ने इस्तेमाल किया, नतीजा नहीं निकला। और हम पहले से कहते थे, और इमरान खान तो पहले कई बरसों से कह रहे हैं कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द अफगान वॉर। अगर हमने आगे बढ़ना है तो इसका एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही
के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वो निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट आगे बढ़े और खित्ते में अमन हो। जब अमन होगा तो रोज़गार होगा, तिजारत होगी, सरमायाकारी होगी, और जब सरमायाकारी होगी और रोज़गार पैदा होगा तो यहाँ से फारिगुल तहसील बच्चे और बच्चियाँ अपना मुस्तकबिल संवार सकेंगे। क्योंकि सरकारी मुलाजमतों में कितने लोगों को खपा सकते हैं आप? जब तक इकॉनमी ग्रो नहीं करती रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो सकते। और अगर हमने इन बच्चों को रोज़गार मुहैया करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मईशत का पहिया जो है वो रवा दवा हो, मुल्क में सरमायाकारी हो, और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि अमन और इस्तेहकाम हो। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की है कि बात आगे बढ़े। इसमें कोई शक नहीं ख़वातीन व हज़रात, they are and there will be spoilers, क्योंकि एक तबका है वो हरगिज़ नहीं चाहता कि यह अमन व इस्तेहकाम हो। वो चाहता है कि पाकिस्तान उलझा रहे, वो चाहता है कि पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो तालीम और सेहत और अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर सर्फ न हो, और वो हम उनको हमारी तरजीहात जो है वो और तरफ रहें। और हमारी माशी तरक्की जो है इस वक्त जो है जिस सतह पे है, अगर इस सतह पे रहती है तो इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने बेरोजगारी का मुकाबला करना है तो फिर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है, और इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए हमें 7 से 8% सालाना तरक्की कम से कम हासिल करनी है। तब जाके इस मुल्क में बेरोजगारी खत्म होती है, तब जाके इस मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे, और ये सब जुड़ा हुआ है अमन और इस्तेहकाम के साथ। जनाब वाला प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके मकाले का भी शुक्रगुजार हूँ, आपने जिसका बयान किया। और आपने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि हम उम्मा को यकजा करें, और हम बिखरे हुए हैं। यही कोशिश करने की हम इसी कोशिश के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि ये आज एक मौका मिला है। मैं मुल्तान काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। इसी काविश को आगे लेकर हम सऊदी अरब गए। आपके इल्म में है कि चंद रोज़ पहले वहाँ एक हमला हुआ था, ऑयल की तनसीबात पर एक हमला हुआ था, और अरामको को हिट किया गया था, और उससे एक कशीदगी ने जन्म लिया था, और उसका नतीजा ये निकला था कि एक रात में 19% तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। जब 19% एक रात में तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो पाकिस्तान का शहरी महंगाई के बोझ के नीचे मजीद दबेगा। उसके लिए भी जरूरी है कि हम इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की हिफाजत करें, और अगर दो बरादर मुल्क हैं और उनमें अगर कोई गलतफहमी जन्म ले रही है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, उलझाने की कोशिश न की जाए। उलझाने वाले तो बहुत होते हैं, सुलझाने वाले कम होते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके वजीर आजम ने बात सुलझाने की है। चाहे वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, और चाहे वो सदर रूहानी थे, चाहे वजीर खारजा जवाद ज़रीफ थे, चाहे सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल जुबैर थे। हम सब ने, चाहे अमेरिका के वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो थे, हमने बात सुलझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं इस खित्ते में अमन हो और इस्तेहकाम हो। और खुदा ना खास्ता अगर ये कोई एक नया उलझाव पैदा होता है तो उसके असरात पाकिस्तान पे तो होंगे ही होंगे, उसके असरात जो इस खित्ते पे पड़ सकते हैं, और उसके असरात जो ग्लोबल इकॉनमी में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां भी तशरीफ फरमा है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट रिसेशन पे क्या होगा, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो हमने देखना है कि स्पॉयलर्स ने अपना काम करना है, और हमने उस मेज के अंदर रहते हुए अपना रास्ता तलाश करना है, और जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद हो। जनाब वाला, मैं अभी
लौटा हूँ इमरान खान साहब के साथ, और आपके इल्म में है कि हम 74वें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक थे। वहाँ ये सबसे बड़ा दुनिया का फोरम है जहाँ ग्लोबल लीडरशिप इकट्ठी होती है और दुनिया के मसाइल जो हैं वो ज़ेरे बहस आते हैं। पाकिस्तान ये वफ़द की क़यादत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर रहे थे, मैं उनकी टीम का हिस्सा था। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत हो रही है, और आपको इल्म होना चाहिए कि 7 दिन हमारे पास थे, और उन 7 दिनों में हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मैंने मिलके, हमने 120 नशस्तें की हैं 7 दिनों के अंदर। और 120 नशस्तें किनसे की हैं, मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहूँगा। उसमें ग्लोबल लीडर्स हैं, P5 के ग्लोबल लीडर्स जो थे उनसे नशस्तें हुई हैं। उनमें दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से तशरीफ लाए हुए फॉरेन मिनिस्टर्स थे। उसमें आपके